हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आईक्यू। स्किल आईक्यू में आपका स्वागत है। तो ए से लेके जेड तक हम जो है अपने जो हिंदी मीनिंग से रिलेटेड इडियम्स एंड फ्रेजेस जो थे उनको हम कंप्लीट कर चुके हैं सेक्शन 1 में या ए में। ठीक है, आज हम बात करेंगे सेक्शन बी की। ठीक है, और इस सेक्शन बी में हम जो है क्या करने वाले हैं, इसमें सिर्फ इंग्लिश मीनिंग दे रखा है और इडियम एंड फ्रेज हमारा दिया हुआ है और उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेक्शन बी। तो यहाँ पे हमारे इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं और वहाँ पे इंग्लिश मीनिंग भी है उसके साथ। तो चलिए देखते हैं। ये टाइप 2 रहेगा इडियम्स एंड फ्रेजेस के लिए। देखिए, एट रैंडम, एमलेसली मतलब बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी उद्देश्य के। एट फर्स्ट साइट, पहली बार में ही। एट द फर्स्ट मीटिंग मतलब पहले बार में ही या पहली बार मिलने पर ही। एट द फर्स्ट साइट। अबव ऑल, मोर देन एनीथिंग एल्स मतलब इसके अलावा कुछ और, है ना, इसके अलावा कुछ और, यानी कि सारी की सारी चीज़, है ना, सारी की सारी चीज़। उसके बाद एट ए डिस्काउंट, डिक्लाइनिंग। डिक्लाइनिंग मतलब नीचे की तरफ जब कोई चीज़ आती जाती है, किसी चीज़ में कमी। डिस्काउंट समझ गए होंगे आप, डिस्काउंट वर्ड से। अबव बोर्ड, ओपनली, बिल्कुल ओपनली किसी चीज़ को जब कहा जाए, अबव बोर्ड इसका मतलब होगा। एप्पल ऑफ वंस आइज, एन ऑब्जेक्ट ऑफ लव मतलब बहुत ज़्यादा प्यारी चीज़, है ना, एप्पल ऑफ वंस आइज। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, ये जो है हम पहले भी पढ़ चुके हैं। डिस्कॉर्ड या डिस्प्यूट। कॉज ऑफ क्वेरल मतलब झगड़े का कारण। उसके बाद एप्पल पाई ऑर्डर, इन परफेक्ट ऑर्डर, बिल्कुल मैनेज्ड तरीके से जब कोई चीज़ होती है तो वो एप्पल पाई ऑर्डर में होती है। एट ड्रैगर्स ड्रॉन विद, टू बी एनिमीज मतलब एक दूसरे के कड़े दुश्मन। एट ड्रैगर्स ड्रॉन विद मतलब दोनों एक दूसरे के कड़े दुश्मन, है ना। दोनों तो मैंने अपनी तरफ से लगाया एग्जाम्पल के तौर पे। एन एक्स टू ग्राइंड, सेल्फिश मोटिव, कहने का मतलब ये है, देखो जो हमारी कुल्हाड़ी होती है, एक्स होती है, उसको हम ग्राइंड चमकदार कब करते हैं, जब हमें उसकी ज़रूरत होती है। अन्यथा हम क्या करते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी, एक साइड में पड़ी है, जंग लगी पड़ी है तो पड़ी रही, हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसको ग्राइंड कब करेंगे, जब उसकी ज़रूरत होती है, यानी कि सेल्फिश मोटिव के तहत हमारा लालच होता है कोई, जब हम अपना काम जो है निकालने के लिए दूसरों की चापलूसी करते हैं, इस तरीके की चीज़ें। एन एक्स टू ग्राइंड होता है। एट वंस विट्स एंड, टू बी इन ए कन्फ्यूज़न मतलब व्हाट टू डू की सिचुएशन में होना। एट एन आर्म्स लेंथ, टू कीप एट ए डिस्टेंस मतलब थोड़ा सा दूरी बना के जो है रखना। एड फ्यूल टू द फायर, ये तो समझ गए होंगे, टू इंक्रीज एंगर, गुस्से को और ज़्यादा भड़काना, प्रोत्साहित करना, है ना, उग्र बनाना और ज़्यादा। ठीक है, एड फ्यूल टू फायर मतलब फायर के अंदर और ज़्यादा फ्यूल डालना, ईंधन डालना, ताकि आग और ज़्यादा जले मतलब उसको और ज़्यादा उग्र करना। एट ए स्टोन्स थ्रो, वेरी नियर बिल्कुल, बिल्कुल नज़दीक, बिल्कुल समीप, बिल्कुल पास, जैसे आप पत्थर फेंक सकते हैं जहाँ तक मतलब। एट ए लॉस, टू बी पजल्ड, कन्फ्यूज्ड। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, रियली बिल्कुल सच्चाई, रियलिटी। एट ऑल हजार्ड्स, इन स्पाइट ऑफ रिस्क कहने का मतलब ये है कि कितने भी खतरे हों, कितनी भी परेशानियां हों, उसके बावजूद भी मुझे ये काम करना ही करना है। एट हैंड, नियर बिल्कुल नज़दीक, पास। एट ऑल इवेंट्स, पॉजिटिवली कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल सकारात्मक। एट सी मतलब वीक, कमज़ोर। एट नहीं है, ए फैदर इन ए कप, ए वेरी गुड अचीवमेंट, कहने का मतलब क्या है कि फैदर इन ए कप का मतलब क्या होगा, जो है अचीवमेंट जुड़ना, एक अच्छी अचीवमेंट का आपके साथ जुड़ना, है ना। एट होम इन, टू बी स्ट्रॉन्ग काफ़ी मजबूत अपने आप को महसूस करना। एज ए रूल, यूजुअली आमतौर पर, सामान्यतः। एट ऑल इन ऑल, द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड द पावरफुल पर्सन। एट सिक्सीज एंड सेवन्स, इन डिसऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर मतलब मैनेज्ड ऑर्डर,
और एट सिक्सिस एंड सेवन्स मतलब डिसऑर्डर। एक दूसरे के ईडियम्स एंड फ्रेजेस में आप ये कह सकते हो कि एंटोनियम्स हैं। मैन ऑफ आयरन, ए मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग विल पावर, कहने समझ गए होंगे इसका तो मतलब कहने की ज़रूरत भी नहीं है। टू शो वाइट फैदर, टू शो फियर। वाइट फैदर मतलब वो डर गया है ना, डर गया है, गुस्सा सॉरी जो डर है ना, डर वो जो है चेहरे पे साफ साफ दिखना। एट द 11th आवर, एट द लास्ट मोमेंट, क्षण भर जो है, लास्ट कुछ पल। टू राइज लाइक ए फोनिक्स, टू राइज लाइक ए फोनिक्स, टू स्टार्ट अ फ्रेश फ्रॉम अ लो पोजीशन। कहने का मतलब ये है कि एक लास्ट पोजीशन से आप जो है दोबारा से रिफ्रेश जो है तरीके से आप जो है किसी चीज़ की शुरुआत करते हो। टू मीट वंस वाटरलू, टू मीट वंस डिफीट। अ मैन ऑफ लेटर्स, स्कॉलर, विद्वान, है ना। इनके बारे में पहले भी हम बहुत सारे जो इडियम्स हैं हमारे, उनके बारे में पहले पढ़ चुके हैं हिंदी मीनिंग्स में, ठीक है, इसलिए हम थोड़ा सा जल्दी भी पढ़ेंगे इसको। हाई एंड ड्राई, आइसोलेटेड, अलग, है ना, आइसोलेटेड, अलग। टू बरी द हैटैच, टू मेक पीस, मतलब क्या है कि आप जैसे कोर्ट में आपने सुना होगा वो ऑर्डर करते हैं जज, है ना, तो वो क्या होता है, हैटैच होता है, हथौड़ा, है ना, तो उससे क्या होता है, साइलेंस होता है, तो पीस, शांति बनाने की कोशिश करना। टू सेट द थीम्स ऑन फायर, सरप्राइजिंग थिंग्स, एकदम से सरप्राइजिंग थिंग्स जब होती हैं, बिल्कुल आश्चर्यजनक जब इवेंट्स, घटनाएं होती हैं। टू पुट द कैट अमंग पिजन्स, टू बी प्लेस्ड इन ए रॉन्ग सिचुएशन, मतलब एक बुरी स्थिति में फंस जाना, है ना, जैसे पिजन्स के बीच में, पिजन्स जो है कैट के बीच में फंस जाना होता है, क्योंकि वो एक दूसरे के एनिमीज होते हैं। टू साउंड ए रेड अलर्ट, टू मेक अलर्ट। टू बीट अबाउट द बुश, टू टॉक अबाउट अनइम्पोर्टेंट थिंग्स, ऐसी चीज़ों के बारे में बात करना जो इम्पोर्टेंट नहीं है, टू बीट अबाउट द बुश होता है। ए बून इन डिस्गाइज, ए बेनिफिट इन लॉस, कहने का मतलब ये है कि जब नुकसान हुआ पड़ा है और उस समय भी आपको कोई ऐसी न्यूज़ मिल जाए जो खुशी की हो। ए बिग शॉट, इम्पोर्टेंट पर्सन, टू प्ले डक्स एंड ड्रैक्स, टू स्क्वेंडर मनी, टू स्क्वेंडर मनी। टू ब्रेक द डक, टू बिगिन, शुरुआत करना किसी चीज़ का, आरंभ करना किसी चीज़ को। टू डाई ए डॉग्स डेथ, अनहीरोइक डेथ, मतलब एक हीरो की तरह आपको नहीं लिया गया, आपकी जो डेथ है उसको कुछ नहीं माना गया, आपका जो सेक्रीफाइस है उसको कुछ नहीं माना गया। टू डाई अ डॉग्स डेथ, कुत्ते की मौत मरना, ये वाली बात। राइज फ्रॉम एशेज, टू राइज फ्रॉम लो, बिल्कुल जीरो से उठना। माई हैंड्स आर फुल, आई एम बिजी, टू गिव समवन ए पीस ऑफ माइंड, टू स्कॉल्ड, मतलब किसी को डांटना एक तरीके से। अ बुल इन द सिनेमा, सॉरी सिनेमा शॉप नहीं, चाइना शॉप। तो एन ऑकवर्ड पर्सन, एक अजीब सा, एक भद्दा सा, है ना, एक अलग सी सिचुएशन, ये कह सकते हो। अ बुल इन द चाइना शॉप। टू गेट अवे विद, टू इस्केप, बचना, निकल जाना किसी भी सिचुएशन से। टू किक वंस हील्स, टू वेस्ट टाइम। मेक हे while the sun shines, to make the best use of favorable opportunities. To make hay while the sun shines, मतलब जब सूरज चमकता है तो आप उसका फ़ायदा उठाओ, मतलब क्या है कि आप जो है क्या करो, जो भी आपके पास अवसर है, जो भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, उसका आप बेस्ट यूज़ करो और अपना बेस्ट देने की कोशिश करो, है ना। टू पुट अ स्पोक इन वंस व्हील, टू डिस्टर्ब, है ना। फैंसी प्राइज, हाई प्राइज। फार एंड अवे, सर्टेनली, सर्टेनली कभी कभी कोई चीज़ दूर है, पहुंच से चीज़ दूर है हमारी। फेयर वेदर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स ओनली इन गुड डेज, कहने का मतलब ये है कि जब आपका समय अच्छा चल रहा हो तो आपके बहुत सारे दोस्त होंगे, जब आपका समय ख़राब चल रहा हो तो उन दोस्तों में से कुछ निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका बुरा समय आ गया है ना, तो वो फेयर वेदर फ्रेंड्स हैं। फार एंड वाइड, ऑल अराउंड, चारों तरफ, आसपास। होल एंड कॉर्नर पॉलिसी, इम्प्रॉपर पॉलिसी।
प्रॉपर नहीं है कोई भी चीज़, आप प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है उस पॉलिसी का। कट नो आइस टू मेक नो इफेक्ट, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है उससे। वंस एंड फॉर ऑल, फॉर एवर, सदा के लिए कोई चीज़। ऑयली टंग, वन हु फ्लैटर्स, मतलब वो क्या है, एक हिंदी में एक इडियम है, चमड़े की ज़ुबान थी फिसल गई भाई, कुछ इस तरीके का है। मूवीज़ में देखा होगा आपने, पहले मूवीज़ में सुना होगा या देखा होगा ना, तो वो फ्लैटर कर जाती है जीभ, है ना, वो एकदम से फिसल जाती है ना, उससे जो है क्या हो गया है, एक तरीके से उसकी जीभ फिसल गई है, कुछ इस तरीके का बोलते हैं। हैंड इन ग्लव, क्लोज फ्रेंडशिप, है ना। टू वर्क लाइक ए डॉग, टू वर्क वेरी हार्ड, टू कीप वंस फिंगर्स क्रोस्ड, विशिंग गुड फॉर समबडी एल्स, किसी दूसरे के लिए। आपने मैचेस वगैरह में देखा होगा, फिंगर क्रॉस करते हैं तो उसके लिए दुआ मांगते हैं भगवान से कि ऐसा हो। टू कीप द वॉफ अवे फ्रॉम द डोर, टू कीप ऑफ पावर्टी फ्रॉम वन सेल्फ, है ना। तो किसी की अपने आप से या कोई अपने आप को गरीब कोई नहीं दिखाना चाहता, खासकर पैसे के मामले में ना, तो उस चीज़ को दूर करने की कोशिश करना। ए रेड लेटर डे, एन इम्पोर्टेंट डे, बिल्कुल इम्पोर्टेंट डे। टू हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर, टू हैव मैनी पीसीज ऑफ वर्क, जो काम है ना आपका, उस काम के आपने अलग अलग हिस्से कर लिए हैं, उस काम को आप एक मैनेज्ड और प्रॉपर वे में करना चाहते हैं। पुल द वूल somebody's eyes, to pull the wool somebody's eyes over to deceive, मतलब क्या है कि ये to deceive, किसी को धोखा देना। pull the wool somebody's eyes, है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, किसी को धोखा देना। ए ब्लू बुक, ए गवर्नमेंट रिपोर्ट, है ना, ब्लू बुक मीन्स गवर्नमेंट्स रिपोर्ट। टू feathers one's nest, टू प्रोवाइड मनी इवन डिसऑनेस्टली, मतलब पैसा प्रोवाइड करना बट बेईमानी के तरीके से प्रोवाइड करवाना। ओड्स एंड एंड्स, वेरियस आर्टिकल्स, अलग अलग जो लेख होते हैं उनकी जब बात करते हैं, ओड्स एंड एंड्स होते हैं। ए हॉटलाइन, डायरेक्ट टेलीफोन लाइन बिटवीन हेड्स ऑफ स्टेट्स, हेड्स ऑफ स्टेट्स को डायरेक्ट कॉल करना, लाइन पे लेना, बातचीत करना, कॉन्वर्सेशन का होना। टू रीड बिटवीन द लाइन्स, टू अंडरस्टैंड मोर देन एक्चुअल, कहने का मतलब क्या है, इस पे काफ़ी डिस्कशन भी कर चुके हैं हम लोग, है ना, तो ये वही है। फीट ऑफ क्ले, टू बी वीक। ए मेयर्स नेस्ट, ए डिस्कवरी विच लुक्स वैल्यूएबल। ए मेयर्स नेस्ट का मतलब क्या है, एक ऐसी खोज, एक ऐसी जो है आविष्कार, आप जिसको आविष्कार तो नहीं कहोगे, इन्वेंशन होता है आविष्कार, डिस्कवरी और इन्वेंशन में पता है ना डिफरेंस है। तो खोज, एक ऐसी खोज जो कि वैल्यूएबल है। टू स्टैंड वंस गन्स, टू प्रेजर्व वंस व्हेन हार्डशिप्स प्रेस, मतलब टू स्टैंड वंस गन, उस समय पे आप जो है प्रेजर्व करते हैं किसी को जब उसके हार्ड डेज चल रहे हों। टू थ्रो अप वंस नेस्ट एट ए थिंग डिस्कस्ड, मतलब इससे बुरी कोई चीज़ हो नहीं सकती। उसके बाद है अ लेडीज़ मैन, ए लवर ऑफ वीमेंस कंपनी। ए बेकर्स डोजन, 13, है ना, इसको 13 कहेंगे, इसका मतलब होता है बेकर्स डोजन का। टू क्लिंच द इशू, डिसाइड, निर्णय लेना एकदम से। टू टर्न द कॉर्नर, पास द क्राइसिस। टू टर्न द कॉर्नर का मतलब होगा जो बैड डेज थे वो जो है क्या हो गए हैं, पास आउट हो गए हैं, गुजर चुके हैं। टू रॉक द बोट, अपसेट द बैलेंस। टू च्यू द कर्ड्स, टू मस ऑन। ए डक इन ए थंडर स्टॉर्म, डिस्ट्रेस्ड। फेयर एंड स्क्वायर, इन ए फेयरी वे। ऑल द सेम मीन्स यट, सभी चीज़ें जो हैं क्या हैं, एक जैसी हैं, एक जैसे एक्सपीरियंसेस हैं। ए मैन ऑफ वर्ल्ड, एन एक्सपीरियंस्ड मैन ऑफन विद ए कॉस्मोपॉलिटन बैकग्राउंड, कहने का मतलब ये है कि उसको
जो है बहुत सारी जगह वो घूम चुका है, उसको बहुत सारी चीज़ों का पता है, ठीक है, उसको ए मैन ऑफ वर्ल्ड कहेंगे। मिडास टच, एबिलिटी टू सक्सीड इन ऑल प्रोजेक्ट्स, टू कम डाउन इन द वर्ल्ड, टू लूज वंस सोशल एंड फाइनेंशियल पोजीशन, to come down in the world, to cut both ends, to argue in support of both sides of the issue। मतलब दोनों ही चीज़ों की आप साइड ले रहे हैं एक तरीके से, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ए स्लीपिंग पार्टनर इन एन इनएक्टिव बिजनेस पार्टनर, जो कि आपका साथ नहीं दे रहा है इतना। कहा था ना मैंने आपको, बहुत सारे ऐसे हैं जिनके बारे में पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ पे स्पीड देना ज़रूरी हो जाता है। फ्रेंड्स लीव, एब्सेंस विदाउट परमिशन, एन आर्म चेयर जॉब, एन ईजी एंड वेल पेड रेगुलर जॉब, रन ऑफ द मिल ऑर्डिनरी, होल एंड कॉर्नर सीक्रेट, हैमर एंड सिकल, एम्बलम ऑफ सोशलिज्म। मतलब जो समाज है ना उसका प्रतीक है ना एक तरीके से। नल एंड वॉइड, इनवैलिड थिंग्स या चीज़ें। मीक एंड माइल्ड, जेंटल एंड माइंड, बुद्धिमान भी और भद्र पुरुष भी एक तरीके से। बैक स्टीयर्स गॉसिप, गॉसिप अमंग सर्वेंट्स। टू बेल द कैट, टू टेक ग्रेट पर्सनल रिस्क। उसके बाद है टू बाइट द डस्ट, टू सफ़र डिफीट, टू सफ़र डिफीट, बाइट द डस्ट। टू बी इन द ड्राइविंग सीट, इन कंट्रोल, है ना, द सिचुएशन इज़ अंडर कंट्रोल, है ना, तो वो ड्राइविंग सीट पे हो आप। क्रॉस स्वर्ड्स, टू एंटर इनटू ए डिस्प्यूट, टू कट ए सॉरी फिगर, टू क्रिएट पुअर इम्प्रेशन, टू डाई इन हार्नेस, टू डाई while actively engaged in one's regular work, to get into hot water, to get into difficulties। जहाँ पे आपको hot water की बात होगी वहाँ पे difficulties की बात ज़रूर होगी। to egg on, to urge on, to drive at, to employ, to go through fire and water, to pass through difficulties, to go to dogs, to be ruined, to hang fire, to hesitate, to keep one's card too close to one's chest, to be secretive, है ना। to hit below the belt, give an unfair blow। मतलब ये है कि आपने क्या कर दिया, किसी को कोई सिचुएशन दे दी और आप उसकी साइड भी नहीं लेना चाहते, ये वाली बात कर दी आपने फिर, है ना। टू हिट द जैकपॉट, टू हैव ए बिग सक्सेस, टू जंप टू अ कंक्लूजन, टू अराइव ऑन ए कंक्लूजन विदाउट जस्टिफिकेशन। आप जो है खुद से ही डिसाइड कर लेते हो कि ये सही चीज़ ही है। टू कीप द बॉल रेलिंग, टू मेंटेन प्रोग्रेस रेगुलरली, है ना, किसी भी प्रोग्रेस को आप अचीव करके रखे हुए हो। टू लेट वन सेल्फ गो, टू अलाउ इमोशनली, टू लेड ए कैट एंड डॉग लाइफ, टू क्वेरल कॉन्स्टेंटली, टू नॉक द बॉटम आउट ऑफ, टू मेक अ स्कीम, टू मेक गुड, टू रिपेयर, टू मिस द बस और बोट, टू क्लोज एन अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे है ना ऐसा हो जाता है, या तो वो ये कह देगा टू मिस द बस, या वो ये कह देगा टू मिस द बोट, ठीक है, दोनों कभी नहीं देगा, लेकिन दोनों का मतलब यही होता है किसी अपॉर्चुनिटी को आपने क्या कर दिया है, मिस आउट कर दिया है। टू मेक वंस ब्लड कोल्ड, टू फ्राइटन, टू मेक बोथ एंड्स मीट, टू लीव विद इन वंस इनकम, टू मेक a mountain out of a molehill, to exaggerate a small matter। और ज़्यादा किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के कहना जो कि इतनी ज़्यादा बड़ी बात, इतना ज़्यादा बड़ा मैटर नहीं है, बट उसको आप हवा दे रहे हो। टू लुक थ्रू कलर्ड ग्लासेस, टू सी थिंग्स नॉट एज दे आर, है ना, जैसी चीज़ें हैं वैसी आप को नहीं दिखाई दे रही हैं, या आप उन चीज़ों को उस तरीके से देखना नहीं चाहते। टू लुक ऑफ कलर्स
seem unwell, to look black at somebody, to look him angrily, to kick up a row, to create a disturbance, by far beyond all comparison, to bear a grude या ग्रूज, to have better feeling, by the dint of, by the means of, by no means, in no way, by virtue of, on account of, by all means, certainly, by and by, after some time, बैग एंड बैगेज कम्प्लीटली। बैग एंड बैगेज मीन्स होता है कि पूरा का पूरा जो भी आपका सामान है, कंप्लीट सामान है ना। टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, टू स्पीक प्राउडली ऑफ वन सेल्फ, मतलब अपने ही बारे में खुद की प्रशंसा करते रहना, ठीक है। टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट का मतलब ये होता है। बैक आउट, टू ब्रेक ए प्रोमिस, किसी भी प्रोमिस को तोड़ देना। बैड ब्लड, एनिमिटी, दुश्मनी जिसको आप कह सकते हो, शत्रुता कह सकते हो। ब्लू ब्लड, नोबल ब्लड। टू बरी द हेटेच, टू मेक पीस, मतलब ये जो है पहले भी आ चुका है, इसके बारे में पहले डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। टू ब्रेक द आइस, टू ब्रेक द साइलेंस, मतलब जो चुप्पी है, जो साइलेंस है, उसको तोड़ना, ब्रेक द आइस होगा। बाय लीप्स एंड बाउंड्स, रैपिडली, जल्दी जल्दी, है ना। टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, टू वेस्ट वंस एनर्जी, टाइम एंड मनी यूजलेसली। कहने का मतलब ये है कि एनर्जी, टाइम और मनी को वेस्ट करना जिसका कोई भी मतलब नहीं बनता है, ठीक है। बाय हुक और बाय क्रुक, बाय ऑल मीन्स, बाय फेयर और अनफेयर मीन्स, मतलब आप सही या गलत तरीके से किसी भी चीज़ को क्या करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं। टू बर्न द मिड नाइट ऑयल, टू वर्क वेरी हार्ड टिल लेट एट नाइट। ब्लो वंस डिग्निटी, ब्लो वंस पोजिशन, बिसाइड द मार्क, नोट टू द पॉइंट। ए ब्रोन स्टडी, ड्रीमिंग, है ना। उसके बाद क्या है, ए बर्निंग क्वेश्चन, एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बर्निंग क्वेश्चन, है ना। ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ए सडन शॉक, एकदम से अचानक से एक शॉक लग जाए, शॉक जिसमें परेशानी हो सकती है, एकदम से झटका, जो कि नेगेटिव टाइप से आप इसको गिनोगे। ए ब्लैक शिप, ए डिसग्रेसफुल पर्सन, ए बिग गन, एन इम्पोर्टेंट फिगर। ए ब्रोकन रीड, एन इंडिपेंडेंट पर्सन या फिर थिंग। ए बर्ड्स आई व्यू, ए जनरल स्टडी या फिर व्यू, एक नज़रिया मान लो। टू कैरी द डे, टू सक्सीड, टू बैगर डिस्क्रिप्शन, बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन। बर्ड्स ऑफ ए फैदर, यहाँ पे क्या होगा, बर्ड्स ऑफ ए फैदर का मतलब क्या होगा, पर्सन हैविंग द सेम प्रोफेशंस। बर्ड्स ऑफ फैदर, या आपको कई बार सेम फैदर भी लिखा मिल सकता है, तो इसका मतलब क्या होगा, ऐसे लोग जो सेम प्रोफेशन में एक तरीके से हैं, उन लोगों को हम बर्ड्स ऑफ ए फैदर कहते हैं। उसके बाद है हमारा टू बीट होलो, टू डिफीट completely, to bear the brunt of, to bear the consequences. A bed of thorns, full of sufferings and sorrows. thorns का मतलब आप sufferings से related करना, ठीक है। sufferings या sorrows मतलब परेशानियाँ या फिर दुख का कारण, thorns, ठीक है, कांटे। A bed of roses, full of joy and pleasures. Between the devil and the deep sea, between two great difficulties, है ना। डेविल और डीप सी के बीच में आप फंस चुके हो, इधर कुआ उधर खाई, है ना। इस तरीके के इडियम्स आपको हिंदी में देखने को मिलते हैं। टू द बैकबोन, थ्रोली, ए बर्ड ऑफ पैसेज, ए माइग्रेटरी पर्सन। टू बिल्ड कैसल्स इन द एयर, टू फॉर्म इमेजिनरी स्कीम्स। कहने का मतलब ये है कि हवाई बातें करना जिनका कोई बेस नहीं है, जिनका कोई मतलब ही नहीं बनता।
ब्रेड एंड बटर लाइवलीहुड, जीवन यापन है ना, लाइवलीहुड को कहते हैं ब्रेड एंड बटर। टू कम टू हैंड, रिसीव, किसी चीज़ को रिसीव करना। ए कैट्स पॉ, टू मेक समबडी ए फूल, एक धोखा देना एक तरीके से किसी को। ए कुक एंड बुल स्टोरी, एन इमेजिनरी स्टोरी। टू बर्न वंस फिंगर, टू गेट इन टू ट्रबल। टू बर्न वंस बोर्ड्स, टू डिसाइड, ये कई बार आ चुका है। ए कूल हेड, ए काम जजमेंट। टू क्राई द मून, टू विश फॉर समथिंग इम्पॉसिबल। टू कैच रेड हैंडेड, टू कैच इन द एक्ट ऑफ डूइंग, मतलब किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को उस समय पे पकड़ लेना जिस समय पे वो उस काम को करते हुए मिल गया, तो रेड हैंडेड पकड़ा गया वो। टू कम टू ग्रिफ, टू बी ruined or to fail. To cut a sorry figure, to produce a poor result. Crocodile's tears, false tears, मगरमच्छ के आंसू मत दिखा मुझे, है ना, ये वाली बात होती है ना। ए चाइल्ड्स प्ले समथिंग वेरी इजी, एक वो होता है मेरे बाएं हाथ का खेल है ना, ये भी होता है। टू कम ऑफ एज, टू बी मेजर। To carry fire and sword, to cause destruction, to cry over split milk, to reach a crisis, split milk, है ना, to cry over split milk, कहने का मतलब क्या है कि जब दूध नीचे गिर गया है तो उसके ऊपर क्या रोना है अब, है ना, तो ये चीज़ है। To change hands, to pass from one person to another, to come to a head, टू रीच ए क्राइसिस, ये इसी तरीके से। टू क्राई ओवर ए स्प्लिट मिल्क, दोनों का सेम जो है मीनिंग आप कह सकते हो होगा। टू क्रॉस स्वर्ड्स, टू फाइट। टू क्लिंच द इशू, टू डिसाइड द मैटर। टू चू द कड, टू थिंक डीपली। ए क्राई इन द वाइल्डरनेस, ए यूजलेस क्राई। कास्ट डाउन, डिप्रेस्ड। To feather one's nest, to care for one's selfish interest, by fits and starts irregularly. A dead letter, no longer in use. A dark house, a competition of unknown capabilities. मतलब डार्क हाउस का क्या होगा, एक ऐसा कंपटीशन जिसमें कैपेबिलिटीज़ का नहीं पता है आपको, किसकी क्या योग्यता है, कौन क्या कर सकता है, एक इस तरीके के कंपटीशन में आप जो है पार्टिसिपेट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आपको मैं इससे क्रिकेट से रिलेट कर देता हूँ। मान लीजिए आप कैप्टन है टीम के, ठीक है, और 2 से 3 प्लेयर्स नए आए हैं, उनका आपको पता नहीं है उनकी कैपेबिलिटीज़ क्या है, वो किस फील्ड में, किस पोजीशन पे, किस जगह पे, किस तरीके से क्या परफॉर्म कर सकते हैं ना। Damocles sword, an impending danger, a drug in the market, an unsaleable thing due to lack of demand, a drug in the market ना। every inch completely, a fair weather friend, a selfish friend, बहुत बार आ चुका है। eye for eye, tit for tat, इसीलिए मैं इनके सिर्फ मीनिंग्स और इडियम्स को पढ़ रहा हूँ जस्ट फॉर रिवीजन। a drawn game in which no team wins, वो ड्रॉ हो जाता है गेम, ठीक है। उसके बाद क्या है, from hand to mouth, a miserable existence, fed up, to be tired of, tired नहीं tired, a fish out of water, to be in an uncomfortable position, है ना, जब फिश वाटर से बाहर आएगी तो अनकम्फर्टेबल फील करेगी वो, है ना, तो यही चीज़ है, आप अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर आ जाते हो। ए फूल्स पैराडाइज, joy based on false hopes, face to face personally, to face the music, to face the trouble, to fish in troubled waters, to take advantage of the troubles of others। अब देखो, एक तो ये था फिश आउट ऑफ वाटर, यहाँ पे क्या होगा, किसी भी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में आप पहुँच जाते हो। एक होता है टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स, अब वो ट्रबल्ड में है, ये इससे आगे का स्टेप है, ठीक है, ये थोड़ा सा रिलेट भी कर लेना चाहिए हमें चीज़ों को, ठीक है ना। अभी कोई फिश ट्रबल में है, कोई अनकंफर्टेबल सिचुएशन में है, उसका क्या करना, उसका फ़ायदा उठाना,
कि मेरा पर्सनल जो फ़ायदा है ना वो कैसे हो सकता है, मेरा व्यक्तिगत फ़ायदा कैसे हो सकता है इससे, ठीक है। टू गिव अ स्लिप टू escape. First and foremost, important, a fly visit, hasty and brief visit, foul play, bad intention, a fatal disease, a disease that causes death, fatal death. यहाँ पे इक्वल्स है डेथ के फैटल, ठीक है, खतरनाक। एक गाला डे, ए डे ऑफ रिजॉइसिंग्स, to get the shack, to be dismissed, to go without saying, to be clear, to go a long way, a great help, give and take, mutual cooperation, give and take प्रोसेस होती है ये। तो आजकल यूट्यूब पे देखा होगा आपने, जो छोटे जो यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने अभी अभी चैनल शुरू किया है, वो क्या करते हैं, एक दूसरे के कमेंट बॉक्स में जाके जो है क्या करते हैं, आप मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं आपको सब्सक्राइब कर दूंगा। गिव एंड टेक प्रोसेस होती है वो, ठीक है। ऐसे ही फेसबुक पे चलता है, ऐसे ही इंस्टाग्राम पे चलता है, मतलब लोग इस तरीके से सपोर्ट लेना चाहते हैं, है ना। To go through fire and water, to make sacrifice, to get into hot water, to get into trouble, to grease the palm, to bribe. फिर उसके बाद है ग्रीस कह सकते हो आप इसको, टू गो हैंड टू हैंड, टू गो टुगेदर, टू गेन ग्राउंड, टू प्रोग्रेस, टू बी गुड हैंड एट, टू बी एक्सपर्ट, हैंड टू हैंड, a close fight, hide and seek, to deceive, hard to hurt, sorry, free and frank, high spirits, to be very happy, half-hearted, lacking enthusiasm, the high and low of all ranks, hammer and tongs with all one's might, to hit below the belt, to fight unfairly, ये बहुत बार आ चुका है, hale and hearty, very healthy and sound, hue and cry, to raise alarm, a hard nut to crack, a problem difficult to solve, very heart and soul with full energy। इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहता था मैं। जैसे मान लीजिए जो है एक हार्ड नट टू क्रैक का मतलब क्या है, एक कील है जो लगी हुई है, जो गड़ी हुई है, ठीक है, उसको आप निकाल रहे हो, बट वो इतना इजी नहीं है निकालना, है ना। तो वो चीज़ है, एक ऐसी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम में फंस जाना जिसको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा कठिन काम हो ना, ए हार्ड नट टू क्रैक होता है। टू hammer आउट, टू प्लान, टू हैव ए हैंड इन, टू टेक पार्ट या टू पार्टिसिपेट भी कह सकते हो आप। टू हैव क्लीन हैंड्स, टू बी इनोसेंट, टू हिट द नेल ऑन द हेड, टू डू व्हाट इज प्रॉपर एट प्रॉपर टाइम, हैंड पैक्ड, ए हस्बैंड अंडर, ए हस्बैंड ही होगा, हाँ यहाँ पे स्पेस नहीं दे रखा इसने, अ हस्बैंड अंडर द कंट्रोल ऑफ हिज वाइफ, हैंड पैक्ड है वो हस्बैंड। टू हैव अ विंडफॉल, an unexpected good fortune, hush money, bribe, head and shoulders, very superior, to have finger in the pie, to interfere, to interfere। उसके बाद है हमारा head and ears, completely, hand and glove with, very friendly, hard and fast, raised, कठोर, raised का मतलब क्या होता है, कठोर होता है, बिल्कुल ज़्यादा कठोर। to hold one's on, to maintain one's position boldly, to have one's way, to do one's own will, Hobson's choice, no choice at all, सिर्फ एक ही ऑप्शन है आपके पास, ठीक है, कोई चॉइस नहीं है। to hold one's tongue, to keep silence, in the long run, in the end, in nutshell, briefly, संक्षिप्त रूप से, briefly आप उसको कह सकते हो, an iron hand, swear hand, in the nick of time, just in time, to be in vogue,
to be in fashion, in the air, widespread, in blue and white, in writing, in cold blood, cruelty, cruelty क्रूरता एक तरीके से बार्बरता, ins and outs, fall details, full details, सॉरी fall नहीं, fall तो ये होगा। उसके बाद है तीन चार होते हैं वैसे fall, in the course of या during, hot in hot water, in difficulty, jack of all trades, a person supposed to know everything but मास्टर ऑफ नन, मतलब एक व्यक्ति है जो अपने आप को दिखाता है कि मुझे सारी चीज़ें आती हैं, मुझे सब चीज़ों के बारे में पता है, बट वो किसी भी चीज़ में इतना परफेक्ट नहीं है। अ जेल बर्ड, अ पर्सन हु हैज़ बीन टू जेल मैनी टाइम्स। किथ एंड किन, रिलेटिव्स। To keep body and soul together, to remain alive, to keep the wolf from the door, to keep away hunger and starvation. Knits one's brow, to get angry, to keep one's head above water, to escape debt, to knock down bad defeat, लॉयन शेयर, अ मेजर शेयर, ज़्यादा हिस्सा एक तरीके से आप ये कह सकते हो ना। लेट डाउन, टू फेल टू कीप प्रोमिस, टू लाफ इन वन स्लीव्स, टू लाफ इन सीक्रेट बट नॉट ओपनली। लोव्स एंड फिशेस, materials comforts, let off, released, the long and short, in brief, to have no stone unturned, to make all possible efforts, to look blue, depressed, to lead astray, to misguide। उसके बाद है to leap in the dark, a careless action, a left-handed compliment, a false praise, to let a hand, to help, a man in the street, an ordinary person, a mare's nest, a rumor, to mind one's own business, to leave other people alone। उसके बाद है हमारा to make neither head nor tail of, not to understand, maiden speech, a speech delivered the first time, to make up one's mind, to resolve, a man of means, a rich man, to mince matter, not to talk plainly, to make a clean sweep of, to remove, a man of moment, an important person, a man of word, a reliable person। उसके बाद है to make headway, to progress slowly and steadily, a 9 days wonder, pleasure for a short period, a necessary evil, an unavoidable evil, once for all, finally, out of gear, out of order, odds and ends, different things, off and on, now and then, पहले भी अब भी, पहले भी आज भी, है ना, ऑफ एंड ऑन, और नो अवेल, ऑफ नो यूज़, आजकल प्रचलन में नहीं है ना, इन नोट ट्रेंडिंग, है ना, आउट ऑफ पॉकेट, विदाउट मनी, आउट ऑफ क्वेश्चन, इम्पॉसिबल, ओवर एंड अबव, बिसाइड्स, इसके अलावा, है ना, आउट ऑफ प्लेस, नॉट proper to the occasion, out of date, out of fashion, in not trending, है ना, in the eve of, just before, offhand, without previous preparation, out and out, completely, nook and corner, everywhere, to nurse a groot, to revenge, neck to neck, side by side, now and again, occasionally, neck or nothing, with the use of everything। The printer's devils, misprint,
sprints, to play the games, to observe the rules, to pick a quarrel, intentionally begin a quarrel. Pros and cons, arguments for and against. Palmy days, prosperous and peaceful days. Palmy days, comfortable days, peaceful days. अकेला peaceful days भी आप बोल सकते हो इनको, ठीक है. To put one's shoulders to the wheel, to help oneself, किसी की मदद करना है ना. And to put the cart before the horse, revenge order, to pull one's legs to make fool of a past master, through master, to poke one's nose, to interfere with, to play with fire, to do something dangerous, pass through, undergo, to pay the piper, to bear the cost, to put in cold storage, to neglect. उसके बाद है हमारा कितने बाकी हैं. जी हाँ, 539 है ना टोटल. तो चलिए देखते हैं इनको आगे. तो आगे है हमारा अक्वीर फिश, अ स्ट्रेंज पर्सन. देखो कई बहुत ज़्यादा बार आ चुके हैं ये, है ना, एक एक दो दो बार रिपीट हो चुके हैं, तो इसलिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे इनको जल्दी जल्दी एक तरीके से एक रिवीजन के तरीके से इनको देख रहा हूँ. अक्वीर फिश, अ स्ट्रेंज पर्सन, टू pour oil on troubled waters, to pacify matters, a rainy day, a time of difficulty, a red letter day, lucky and important day, root and branch entirely या फिर completely, to run down, weak in health, a red rag to a bull, a cause of anger, गुस्से का कारण, rough and ready, unpolished manners, red tapeism, official formality, rough the corner near, run through waste, a rolling stone, one who is never constant to one's work. मतलब रोलिंग स्टोन इधर लुढ़क के चला गया पत्थर, अभी यहाँ पे था, लुढ़क के इधर आ गया, फिर इधर से इधर चला गया, इधर से इधर चला गया, फिर उधर वापस आ गया, फिर इधर चला गया. कहने का मतलब क्या है, एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो कांस्टेंट नहीं है, जो स्थिर नहीं है अपने काम के प्रति. अ रॉयल रोड, एन ईजी वे टू अचीव एन एंड, टू स्मेल अ रैट, टू अपसेट, टू सस्पेक्ट समथिंग, टू सस्पेक्ट समथिंग, किसी के ऊपर संदेह करना. स्वेट ऑफ वंस ब्रो, हार्ड लेबर, टू सेव वंस स्किन, टू एक्सेप्ट विदाउट लॉस. स्नेक इन द शूज, to be in a state of fear. Shoulder to shoulder, in cooperation. See through, understand. Safe and sound, safely. To stand one's own legs, to be independent. To stick to one's guns, and to stand firm. Swelled head, pride. Snake in the grass, a hidden enemy. To see eye to eye with, to agree. A sheet anchor, the chief support. To sail under false colors, try to deceive. To sail under false colors, मतलब दिखावटी रंग दिखाना एक तरीके से, है ना, रंग दिखा दिया तूने अपना, है ना, इस तरीके की इडियम्स आपने सुने होंगे मूवीज़ वगैरह में. टू सी अ थिंग थ्रू colored glasses, to see a thing with a prejudiced mind. Snuff and nonsense, foolish. Smooth sailing, no difficulty. Spick and span, very neat and tidy. Swang song, last great achievement of work. To sink fast, to grow rose and rose. और ज़्यादा स्थिति का खराब होते जाना, है ना. To steal a march, to get the advantage secretly. To stare in the face, to threaten. A stiff-necked person, an obstinate person. A shortcut, an easy way.
to set one's face against, to oppose, to shut one's eye to ignore, to shut वंस आई टू इग्नोर, मतलब किसी को देख के आंखें चुराना, ये वाली बात. टू स्टेप इन टू अनदर शूज, टू टेक अनदर्स पैलेस नहीं प्लेस. ए स्टोन्स थ्रो, वेरी नियर, बहुत बार आ चुका है. टू स्टीयर अ फिंगर, टू मेक द बेस्ट एफर्ट. टू सी रेड, टू सी रेड, हाँ इतना ही है. टू सी विद एंग्री आइज, मतलब आंखें लाल करके देखना किसी को, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से से किसी को देखना, है ना, ये कह सकते हो आप इसके बारे में. बाय द स्किन ऑफ वंस टिथ, वेरी नैरोली, टू शो द ड्रैगन्स टिथ, टू डू समथिंग. टू सिट ऑन द फेंस, टू रिमेन न्यूट्रल. स्ट्रीट अरब्स, होमलेस एंड पेरेंटलेस चिल्ड्रन. स्ट्रीट अरब्स, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाला है, इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में भी आप इसको रख सकते हो, स्ट्रीट अरब्स को. टू स्पीक वंस माइंड, टू स्पीक फ्रेंकली. टू स्लो कोच, अ लेजी पर्सन. टू सेट एट नोट, टू डिजायर, disregard, desired नहीं, disregard. To set at naught, to turn a deaf ear to refuse to listen. Tooth and nail, violently, through nick, thick and thin, under all circumstances. To toe the line, to follow another's opinion. To turn one's head, to be proud. To turn turtle, to upset. To tremble in the balance, uncertain position, है ना. To turn over a new leaf, to turn a new leaf, a change for the better, अच्छा idiom है, important भी है. To turn the corner, to pass the critical stage. To throw cold water on, to discourse. Talk of the town, a widespread topic, To throw dust in eyes of, to deceive. To and fro, backwards and forwards. Through and through, completely. Time and tide, courses of time. Time and again, repeatedly. To my cost, through suffering. The 3 R's, reading, फर्स्ट आर, सेकेंड आर उसको राइटिंग मानते हैं और थर्ड आर को ऑथेंटिक मानते हैं. मतलब 3 R's फॉर्मूला बोलते हैं इसको, रीडिंग, राइटिंग और ऑथेंटिक कोई चीज़ जब होती है, ठीक है. ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, वेरी क्विकली, वेरी रैपिडली बोल सकते हो, वेरी के आगे रैपिडली नहीं लगाओगे, ठीक है. टू टेक अवे वंस ब्रेथ, टू सरप्राइज. ट्रू टू वंस सॉल्ट, टू बी लॉयल टू समवन. टू टर्निंग पॉइंट, एनीथिंग दैट बिगिंस चेंज. ए थोन इन द फ्लैश, फिश नहीं है, फ्लैश. ए थोन इन द फ्लैश, टू बी सोर्स ऑफ एंगर. Time hangs heavy on one's hands, difficult to pass time. To throw down the gauntlet, to give an open challenge. To throw down the gauntlet, to give an open challenge. Under the thumb of, under the control of. Up one's sleeves, in reserve, है ना. इन स्टॉक, इन रिजर्व, ये सब जो है कह सकते हो. इन स्टोरेज, ये सब मतलब कह सकते हो आप, ठीक है. यूटोपियन स्कीम, ए विजनरी स्कीम, एन इमेजिनरी स्कीम, ए ड्रीम्ड स्कीम, है ना, ये सब कह सकते हो. ए वैक्स्ड क्वेश्चन, ए कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन. अप्स एंड डाउन्स, गुड एंड बैड टाइम्स. अप टू द मार्क, अप टू अ सर्टन स्टैंडर्ड. अप एंड डूइंग, एक्टिव. An uphill task, a difficult work या task. To while away,
to pass in amusement with open arms, warmly and cordially. cordially कॉर्ड का मतलब होता है एक, आप ये मान सकते हो, आप झगड़े झगड़े से रिलेट कर सकते हो क्या आप इसको, ठीक है, थोड़ा सा देख लेना इसको, कई बार दिमाग से निकल जाती हैं चीज़ें. विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, विद समवन, विद सम रिजर्वेशन, विद सम रिजर्वेशन या स्टोरीज से रिलेट कर सकते हो आप इसको. टू विन द पाम, देखो असली जो मीनिंग मैंने आपको बहुत बार बता दिया है. आपको असली मीनिंग कब समझ में आएगा, जब आप इनको सेंटेंसेस में यूज़ करोगे, ठीक है. और ये हमें SP बख्शी बुक से देखने को मिलेगा. उनको हम और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से करवाने वाले हैं जब उनकी बारी आएगी तब, ठीक है. बट आपका लूसेंट का मन था तो लूसेंट में से आपके पास ये हैं सभी, ठीक है. तो देखो कहाँ पे पहुँच गए थे हम लोग, यहाँ पे. टू विन द पाम, टू विन अ प्राइज, टू वर्शिप द राइजिंग सन, टू रिस्पेक्ट द मैन हु इज़ राइजिंग इन पावर. भाई ये आज के दिन पे ट्रेंडिंग में है चीज़, टू वर्शिप द राइजिंग सन, ठीक है. टू वर्शिप द राइजिंग सन, टू वेदर द स्टॉर्म, टू कम आउट सेफली थ्रू अ डिफिकल्टी, टू वेदर द स्टॉर्म, टू वाइल्ड अप, टू बर्निंग to an end, with one accord, with one voice, to win laurels, to achieve success, to be worth its weight in gold, to be very precious, to be worth its weight in gold, to be very precious. बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होना, आपका मूल्य है ना. अब यहाँ पे नहीं पता कि बात का मूल्य कह रहा है कि किसी व्यक्ति का मूल्य कह रहा है, ये इससे जो है क्या नहीं हो रहा है, डिफाइन नहीं हो रहा है इससे. बट ये सेंटेंस में जब यूज़ होगा ना तो अच्छे तरीके से डिफाइन कर पाएगा ये. वेट अपॉन, टू सर्व, वाइड अवेक, वॉचफुल, ए वाइट लाई, ए हार्मलेस लाई, अ वाइट एलिफेंट, एन एक्सपेंसिव burdensome but useless thing, an expensive burdensome but useless thing, ठीक है. वाइट एलिफेंट का मतलब क्या होगा कि बहुत ज़्यादा मतलब महंगी चीज़ है कोई, बट यूजलेस है, उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई यूज़ नहीं है. वियर एंड टियर, डिक्रीज इन वैल्यू ड्यू टू कॉन्स्टेंट यूज, वेल टू डू, रिच, a wet blanket, a dull fellow who spoils our joy, ways and means, resources, why and wherefore, reason, word of mouth, solemn promise, a solemn promise, windfall, unexpected good fortune, wheels within wheels, complication, yeoman's service, excellent, a warm reception, to receive cordially, a cold-blooded murder, pitiless murder, pity, ये pity से बना है ये word, ठीक है, noun ही है ये. Okay, to move heaven and earth, to go up to the extreme, to kill two birds with one stone, to accomplish टू टास्क इन वन अटेम्प्ट, मतलब एक टाइम पे 2 शिकार करना, ठीक है. जुडास किस, फॉल्स लव, ब्लैक ओक्स, मिसफॉर्चून, टू बी एट द जेनिथ ऑफ, जेनिथ मतलब ऊंचाई, हाईएस्ट पॉइंट, पीक पॉइंट, टू बी एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ फेम, है ना. A death's door about to die, a donkey's ears after a long time, eagle-eyed, keen sight, penny voice, pound foolish, to bother about small coins and to throw bundles of rupees carelessly. ये अलग अलग मीनिंग्स हैं दोनों, ठीक है, अलग अलग मीन्स हैं, ठीक है. पैनी को रिलेट कर सकते हो आप करेंसी से या मनी से, ठीक है, मनी से रिलेट कर लेना आप पैनी को.
An old flame, sweet heart, pen and ink in writing, lame excuse, false excuse, an iron will, strong determination, a Herculean task, a work which needs tremendous efforts. To see pink elephants, to show and grace, blind ally, uh, unprofitable action, blind ally, unprofitable action. The heels of Achilles and the weak point in a person. कंगारू कोर्ट अनऑफिशियल कोर्ट. उसके बाद है हमारे ग्रिस्ट टू वंस मिल, यूजफुल फॉर वंस पर्पस, है ना, यूजफुल फॉर वंस पर्पस. ओपन क्वेश्चन, ए क्वेश्चन विदाउट एनी agreed answer, lump in the throat, a highly emotional stage, all the go in fashion, all moonshine far from reality, Fabian policy, a policy of cautious persistence, a policy of cautious persistence, वो Fabian policy होती है. A fly in the ointment, a problem in a situation, किसी भी situation में कोई problem आई. A blind date, meeting with someone you don't know, उसको blind date कहेंगे. Mother wit, common sense. Halcyon days, happy and peaceful days. Mad as a March hare, a mad as hare in spring, as mad, है ना. A mad as a March hare, ये होगा as mad as hare in spring. A grass widow, a woman whose husband is temporarily away from her, है ना, उसको तलाक नहीं दिया है बट टेम्परेरली वो उससे दूर है या उसके पास नहीं है, वो ग्रास विडो होगी. एन ओलाइव ब्रांच in an offer of space, to make a pile, to make a fortune. An old head on young shoulders, to be voice beyond one's ears. Elbow room, to give enough space to move or work in. To burn a hole in the pocket, money that is spent quickly, recklessly. A lady's habit, riding dress of a lady. To run in the same groove, to advance in harmony. Until and unless, under condition. Slow and steady, slow but at continuous pace, है ना, slow and steady. To mind one's P's and Q's, to be very careful about one's behavior. Ifs and words, doubtful. Ins and outs, full description. To rain cats and dogs, to rain heavily. Do's and don'ts, do's and don'ts. Rule for action, especially in certain circumstances. Bag and baggage with all belongings. Pick holes in one's coat to find the fault. Pin drop silence, unexpected pace. Peace है, sorry, pace नहीं. Paradise on earth, a heaven on hand. Old as hills, very old. पहाड़ियों के जितना पुराना, है ना. 9 days wonder, a short-lived glory. Needle woman, a lady tailor. A nignog, a fool, एक मूर्ख व्यक्ति. Much cry and little wool, disappointed outcomes, है ना. रोया ज़्यादा बट वूल बहुत ज़्यादा कम मिली, है ना, मतलब बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग आउटकम्स जो है मिले, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने के बाद भी रिजल्ट्स पॉजिटिव ना होना. मिस द मार्क, टू फेल. मैनी मैन मैनी माइंड्स,
एज मैनी पर्सन सो मैनी ओपिनियंस, जितने ज़्यादा लोग उतने ज़्यादा ओपिनियंस, उतने ज़्यादा विचार। लिव फॉर टू डिपार्ट, किस द डस्ट टू बी ह्यूमिलिएटेड, किस द रोड एक्सेप्ट द पनिशमेंट, किक द ब्लैक बकेट टू डाई। लास्ट फेज पे पहुंच चुके हैं हम लोग, उसके बाद एक्सरसाइज होंगे हमारे। ईचिंग पाम, हैबिट ऑफ टेकिंग ब्राइब, ईचिंग पाम, हाथों में खुजली होना एक तरीके से, है ना उसके। ईजी बिटसी, वेरी स्मॉल, the same boat in the same condition, the nick of time, just in time, in spite of, now withstanding, in search of, in quest of, in short, in brief, in lieu of, in place of, in embryo, इन अंडर डेवलपिंग स्टेज। एम्ब्रियो मतलब पेट के अंदर होना, है ना, जो एक तरीके से जो शुरुआत होती है जिस तरीके से इंसान के, ना, एम्ब्रियो। इन डीप वाटर्स, इन ग्रेट डिफिकल्टीज, इन कंसिडरेशन ऑफ, ड्यू टू, इन एडिशन टू, ए लॉन्ग विद, अलॉन्ग विद, ए लॉन्ग विद नहीं, मैंने सोचा कि यहाँ पे स्पेस है, अलॉन्ग विद इकट्ठा है। हिमालयन ब्लंडर, a serious mistake, a green harm, an inexperienced person, a green harm, a good egg, an excellent person, a golden opportunity, a very favorable chance, grassroots, initial stage, शुरुआती जो टाइम होता है उसकी बात करता है वो, इनिशियल स्टेज या फिर ग्रास रूट्स। गिबल गैबल, ए सेंसलेस चैट। नेक्स्ट है हमारा गेट रिड ऑफ, टू बिकम फ्री फ्रॉम टाइम टू टाइम, समटाइम्स, फ्रॉम सन टू सन, बिटवीन सनराइज एंड सनसेट, सुबह से लेके शाम तक वाली बात जो होती है। फॉर वांट ऑफ, शॉर्ट ऑफ, फ्रॉम ए टू जेड, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। For the sake of, for one's sake, a fairy tale, an incredible story, evergreen, be fresh always, even if, though, yadyapi, a drop in the ocean, a very insignificant amount, not sufficient, है ना, समुद्र में एक पानी की बूंद के जैसा। drop on one's knees to bow, झुक जाना आप, है ना, घुटनों के बल हो गए। डू और डाई, टू मेक फाइनल एफर्ट, टू डाई इन वंस बेड, टू डाई ड्यूरिंग सिकनेस, टू डाई विद वंस बूट्स ऑन, टू डाई ड्यूरिंग वॉर, टू डिग वंस ग्रेव, टू ब्रिंग वंस रेन, ए डेड साइलेंस, इमेंस क्वाइटनेस, ए डैमसेल इन डिस्ट्रेस, a helpless woman, to cut one's coat according to one's cloth, to accommodate within the available means। बड़ा ज़बरदस्त ईडियम है, इंस्पायरेबल ईडियम भी आप इसको बोल सकते हो। कपड़ा उतना ही काटना चाहिए जितना मतलब जितना ज़रूरत हो उतना ही काटना चाहिए, मतलब जितनी हमारी कैपेसिटी है काम करने की, या फिर इन शॉर्ट मैंने आपको बहुत बार बोला है कि अगर यहाँ पे वाइट बोर्ड की जगह पे हमारे पास डिजिटल बोर्ड होता तो परफॉर्मेंस कुछ और हो सकता था, ज़्यादा एक्सरसाइजेस बनाए जा सकते थे। बट जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, वाइट बोर्ड के डिजिटल बोर्ड के चक्कर में अगर हम वाइट बोर्ड को भी यूज़ ना करें तो गलत नहीं होगा। तो वो वाला इडियम है ये, है ना। कॉमिट सुसाइड, टू डू सेल्फ मर्डर, कोल्ड रिसेप्शन, आ ड्राई वेलकम, क्लोज फिस्ट, माइजर, मुट्ठी भींच के रखना अपनी, है ना, उसमें क्या होता है, वो क्या है, लालची, है ना। बाय डिग्रीज, ग्रेजुअली, ब्रस्ट इनटू टीयर्स, टू वीप हैवीली या सडनली, अ ब्यूटी स्लीप, टू स्लीप बिफोर मिडनाइट, अवेल ऑफ, टू मेक यूज ऑफ, एट शेक, इन डेंजर, एट केस, easily, as soon as, no sooner, acquainted with, to meet someone। तो यहाँ पे हमारे इस तरीके से 539 ये कंप्लीट हो जाते हैं।
उसके बाद हमारे प्रैक्टिस सेट हैं, इनको भी हम जो है आपको बीच बीच में करवा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा चैप्टर, भाई हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ये सेक्शन बी था हमारा इसके लिए, ठीक है। और शुरुआत में इसके हिंदी में दिए गए थे, सभी के सभी आप पढ़ चुके हैं, इंडिविजुअली भी, पार्ट्स बाय पार्ट्स भी, 8 पार्ट्स में भी हम इनको बना चुके हैं। और ये जो है एक कंप्लीट वीडियो में भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे सेक्शन ए और सेक्शन बी में 2 तरीके से ये हमारे ईडियम्स हमने कंप्लीट कर दिए हैं। लास्ट जो सेक्शन था जो हमारा ये वाला है सेक्शन बी, जिसमें इंग्लिश मीनिंग लिए हुए हैं, इनमें क्या हो सकता है, इनमें आप ये कह सकते हैं कि आपने जस्ट एक रीडिंग की है, पहले वालों में भी रीडिंग ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बट थोड़ा बहुत डिस्कशन पहले वालों में किया है, बट इनमें इतना ज़्यादा नहीं हुआ है। तो 1 वीडियो 1 लेसन वाले पार्ट्स में भी इनको ऐड करके डाल देंगे सभी को, ठीक है। और इंडिविजुअली पार्ट्स में भी आपको ये देखने को मिल जाएंगे। तो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।